क्लास 10th मैथ्स अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में सत्र 2021-22 के लिए इसमें से 4 नंबर का प्रश्न आएगा। तो वो 4 नंबर के प्रश्नों को हम देख रहे थे। ऑब्जेक्टिव हमने कल देख लिए थे। तो 4 नंबर के प्रश्न में पहला सवाल देख रहे थे। हिंदी मीडियम बुक में 64 नंबर पेज पर सवाल छपा हुआ है। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपये है। मैंने थोड़ा सा शार्ट में लिख लिया था। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपये है और 2 संतरे और 4 सेबों का मूल 28 रुपये है। हमें 1 संतरे और 1 सेब का मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले मानेंगे, माना 1 संतरे का मूल x रुपये है और 1 सेब का मूल y रुपये है। फिर हम 2 समीकरण बनाएंगे। उन समीकरणों को मनचाही विधि से हल कर लेंगे। वो विलोपन विधि हो सकती है, प्रतिस्थापन हो सकती है, जो विधि आपको सरल लगती है वो अपन कर लेंगे। ठीक है। तो पहले मानेंगे, माना 1 संतरे का मूल x रुपये तथा 1 सेब का मूल y रुपये है। ऐसा हमने माना। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 5 सेबों का मूल यानी 5x हो जाएगा। 1 का x है तो 5 का 5x हो जाएगा। और 3 सेबों, ये 5 संतरे हैं अपने, 3 सेबों का मूल, 1 सेब का मूल y रुपये, तो 3 का हो जाएगा 3y। इनका जो जोड़ है वो किसके बराबर है? 35 के बराबर। यानी 5 संतरे और 3 सेब 35 रुपये में आते हैं, सवाल कहता है। ठीक है। इसी टाइप से 2 संतरे और 4 सेब 28 रुपये में आते हैं। तो हमें क्या करना है? 1 संतरे और 1 सेब का मूल ज्ञात करना है। समीकरण 1 और 2 कह दिए हमने। इनको हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। विलोपन विधि क्या होती थी हमारी? x के और y के गुणांकों को देखते हैं, समान है या नहीं। गुणांक ना कोफिशिएंट बाजू में जो लिखे रहते हैं वो x के बाजू में 5 है, x के बाजू में यहाँ 2 है, यहाँ y के बाजू में 3 है, y के बाजू में यहाँ 4 है। गुणांक समान नहीं है, कोफिशिएंट समान नहीं है। गुणांक समान बनाने के लिए सबसे पहले कोष्टक लगाएंगे हम। ये कोष्टक लगाते हैं इस टाइप से, और कोष्टक लगाने के बाद ये x के गुणांक समान करना चाह रहे हैं हम, तो ये 2 का गुणा यहाँ कर देंगे और 5 का गुणा यहाँ नीचे कर देंगे। लिख सकते हैं समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर। नहीं लिखोगे तो भी सही है। ठीक है। गुणा करेंगे हम तो 2 पंजे 10x, 2 तिया 6y और 35 दूनी 70। प्रत्येक पद में गुणा करते हैं हम। क्लियर। यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10x, 5 को 20y और 28 का 5 से करेंगे 5 8 40 की 4, 5 10 और 4 14। समीकरण नंबर दूसरा बन गया। हमने देखा है x के गुणांकों को समान किए हैं, चिन्ह भी समान है, इसलिए घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर। ना लिखो, घटाने पर लिखो तो भी चलेगा अपना। तो यहाँ घटाने पर लिख रहा हूँ मैं, तो घटाने पर जब घटाएंगे हम तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जे ऋण हो जाएगा, जे भी ऋण हो जाएगा, जे भी ऋण हो जाएगा। ये धन 10x, ये ऋण 10x, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर ऋण 20 धन 6 है तो रफ में लिख लो ऋण 20 और धन 6। बड़ी संख्या ऊपर, छोटी नीचे कर लो। अलग अलग चिन्ह तो घटते हैं। 10 में से 6 गए 4, यहाँ 1 ऋण की संख्या का चिन्ह बढ़ा है तो ऋण 14 आ गए वो। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ऋण 14y बराबर। अब ऋण 140 है हमारे और धन के 70 हैं, तो 0 10 14 में 7 का 7 ऋण के बचेंगे, ऋण 70 बचेंगे। क्लियर। दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? ऋण से ऋण हमारा कैंसिल हो जाएगा। 14 यहाँ गुणा कर रहा है, पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो वो भाग करेगा। तो y बराबर 70/14 काटेंगे। 14 एकम 14 और 14 पंजे 70। कितना आया? 5 आया। नीचे लिख देंगे y बराबर 5। हम क्या करेंगे? इस मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं हम, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर 1 क्या था? 5 x धन 3 y का मान 5 था बराबर 35। क्लियर। यहाँ y के स्थान पर मैंने 5 रख दिया है, कोई निशान नहीं तो गुणा का होता वहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x 5 3 15 बराबर 35। अगले पद में 5x बराबर, आप देखोगे 35 धन 15 जुड़ रहा है तो ऋण 15 हो जाएगा पक्षांतर से। अगले पद में आप कहोगे यहाँ पर 5x बराबर, घटाएंगे तो 20 बचेंगे। x बराबर 20/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 गुणा करा इधर आएगा तो भाग करेगा।
काटेंगे 5 एकम 5, 5 को 20, तो ये x बराबर 4 आ गया। उत्तर जमा के लिखेंगे, एक संतरे का मूल 4 रुपये होगा और एक सेब का मूल 5 रुपये होगा। सही है, यहाँ लिखेंगे एक संतरे का मूल 4 रुपये तथा एक सेब का मूल 5 रुपये है। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर पहला बना जो DBI द्वारा दी गई क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था। ठीक है, पेज नंबर 55 पर प्रश्नावली 3.2 है हिंदी मीडियम में, पहले का दूसरा सवाल मैंने शॉर्टकट में लिख रखा था। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 रुपये है और 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात करो। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे एक पेंसिल का मूल 100 रुपये है और एक कलम का मूल 22 रुपये है। प्रश्न की शर्तों को लगा के 2 समीकरण बनाएंगे, अभी बनाए थे वैसे ही, और उन समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर, विलोपन हमें सरल लगती है तो विलोपन से हल कर लेंगे, उत्तर मिल जाएगा। अब भी किया था वैसे ही, संख्या चेंज हो गई। तो यहाँ लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। प्रश्न कहता है 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x तो 5 का 5x होगा, 5 पेंसिल, एक कलम का मूल 22 रुपये तो 7 का होगा 7y, कितने की आ रही है 50 रुपये की। समीकरण 1 बन गया। इसी टाइप से 7 पेंसिल और 5 कलमों का जो मूल है वो 46 के बराबर है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल हमें ज्ञात करना है। हमारे 2 समीकरण बन गए हैं। इन समीकरणों को हम विलोपन से हल करने जा रहे हैं। विलोपन से हल करने के लिए x के गुणांकों को देखते हैं, फिर y के गुणांकों को देखते हैं। समान नहीं है, समान बनाते हैं। x के गुणांक समान नहीं दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है, यहाँ y के भी समान नहीं दिख रहे हैं, तो समान करेंगे। समान करने के लिए क्वेश्चन लगाते थे हम, x के गुणांक समान करते थे हम, y के भी कर सकते हैं। 7 का गुणा यहाँ करेंगे, 5 का गुणा यहाँ करेंगे। समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 5 का गुणा करने पर लिखना चाहिए, नहीं लिखोगे तो भी सही है, लेकिन प्रत्येक पद में करना है। 5 7 पाना 35x, 7 सतैया 49y और 7 पाना 35 से 5 7 350 होगा। समीकरण नंबर 1 बनेगा। ऐसा करेंगे तो 5 7 35x, 5 पंजे 25y और इसमें करेंगे तो 5 छक्का 30 की सुन आता है 3, 5 को 20 और 3 23। समीकरण नंबर 2 बन गया। हमने x के गुणांक को समान किए हैं, इनके चिन्ह भी समान है, तो हम घटाने पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये ऋण ये ऋण ये ऋण ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ घटाएंगे तो 9 में से 5 गए 4 और 4 में 2 गए 2, 24 y बराबर। यहाँ घटाएंगे तो 0, 5 में से 3 गए 2, यहाँ 1, 3 में 2 गए 1। सही है, तो y बराबर 120/24। हम जानते 24 से कम 24, 24 पंजे 120, 5 आता है, तो y बराबर 5 आया। क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे मान। समीकरण 1 में y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर चलेगा। तो क्या था, 5x धन 7, y का मान 5 रख रहे हैं, बराबर 50। 5x 7 पना 35 बराबर 50। पक्षांतर करेंगे, 5x बराबर 50 ऋण 35, 5x को घटाएंगे तो 15 बचेगा और इसको करेंगे आगे तो x बराबर 15/5, x बराबर 5 3 15 तो 3 आया। उत्तर जमा के लिखेंगे हम, लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x माना तो x क्या निकाला हमने 3 रुपये तथा एक कलम का मूल्य
क्या माना था हमने, बाय माना, बाय 5 है तो 5 रुपये है, यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 का पहले का दूसरा किया, जो क्वेश्चन बुकलेट में छपा हुआ था। पेज नंबर 60 पर एक्सरसाइज 3.3 है, उसका तीसरे का तीसरा है। क्वेश्चन क्या था, एक क्रिकेट का कोच है और क्रिकेट के कोच ने मैंने बाजू में लिख रखा था 7 बैट यानी 7 बल्ले और 6 बॉल 3800 रुपये में ख़रीदे, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या किया उनने, 3 बल्ले और 7 बॉल 1750 रुपये में ख़रीदे। हमें बल्ले और एक गेंद की कीमत ज्ञात करनी है। तो अभी अपन ने 2 सवाल किए, वैसे इसको भी करेंगे हम। पहले मानेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये है तथा एक बॉल की कीमत y रुपये है। फिर प्रश्न की जो शर्त दी उनसे 2 समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो मान रहे हैं, माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक बॉल की कीमत y रुपये है, ऐसा अपन ने मान लिया। अब प्रश्न क्या कहता है, एक बल्ले की कीमत x रुपये, 7 की 7 x होगी। एक गेंद की कीमत 12 रुपये को 6 की 6 होगी हमारी, 6 बाय। इनका जो मूल्य है वो 3800 रुपये है। समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसी टाइप से हम कहते हैं 3 बल्ले का मूल्य 3x होगा और 5 बॉल का मूल्य 5 बाय होगा। इनका जो टोटल मूल्य है वो 1750 रुपये है। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करेंगे। हम देख रहे हैं x के गुणांक भी समान नहीं है और y के गुणांक भी समान नहीं है। गुणांक समान करने के लिए हम क्या करते थे, पहले कोष्ठक लगाते, इसको विलोपन विधि कहते हैं अपन। तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 7 का यहाँ करेंगे। 30 सत्ते 21 है, 30 18 बाय 399, 399, 3 जो भी 4 आता है 2, 3 3 9 और 2 11। यहाँ करेंगे 7 3 21 x, 7 पन्ना 35 बाय, इसमें करेंगे 799, 7 पन्ना 35 के 5 आता है 3, 7 49 और 3 52 के 2 आता है 5, 7 7 और 5 12। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। गुणा थोड़ा बड़ा था, बाकी है कुछ नहीं उसमें। अब देखिए ऐसे गुणांक समान कर लिए, चिन्ह भी समान है, इसलिए हम घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तीसरी बार बताना इसी टाइप का सवाल में, घटाने पर घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए। घटाएंगे तो बड़ी संख्या ऋण 35 है, ऋण 35 में से धन के 18 कम करेंगे, 15 में 60 का 7 1, तो ये आया 17 बाय काय का ऋण का। ऋण की संख्या बड़ी है ना, इसलिए यहाँ पर ये कितना था हमारे पास 12,250 है, इसमें से हम 11,400 कम करेंगे। ये ऋण के थे, ये धन के। 0 5 12 में 4 गए 8, यहाँ 0 0, तो ऋण के आएंगे ये भी। तो ऋण 850, ऋण से ऋण कट जाएंगे हमारे। बाय बराबर 850 बटे 17 हो जाएगा, 17 बटे में आएगा, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 17 सोनम 0, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो बाय का मान है वो 50 आया। क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में रख देंगे हम। समीकरण 1 में बाय बराबर 50 रखने पर 7x धन 6 गुणित 50 बराबर 3800। 7x गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, बराबर 3800, 3800 था। यहाँ आगे करेंगे हम तो 7x बराबर 3800 ऋण 300 कर देंगे पक्षांतर से, तो ये आएगा हमारा 7x बराबर 3500। अगले पद में आप देखोगे x बराबर 3500 बटे 7, तो x बराबर 500 आ जाए, काटेंगे 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 799, 799। तो हम लिखेंगे एक बल्ले का मूल्य x माना था और वो 500 है, 500 रुपये, तथा एक
वाल का मूल्य बाय माना था, बाय कितना निकाला 50 रुपये है। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा हुआ जो क्वेश्चन बुकलेट से लिए गए हैं सब। ठीक है, हिंदी वीडियो बुक में पेज नंबर 60 पे छपा हुआ तीसरे का दूसरा, यानी प्रश्न नंबर 3.3 के तीसरे का दूसरा। हमें क्या दिया है, संपूरक कोण दे रखे हैं, और संपूरक कोण में क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात करना है। हम जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश के बराबर हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। पहले मान ले रहे हैं, माना बड़ा कोण x अंश का है और छोटा कोण y अंश का है। पर प्रश्न की शर्तों को लगाएंगे हम, क्योंकि संपूरक कोण है इसलिए x + y = 180 लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। एक शर्त दे रखी थी कि बड़ा कोण छोटे से 18 ज़्यादा है, x = y 18। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना बड़ा कोण x अंश है तथा छोटा कोण y अंश है, ऐसा मान लिया। प्रश्न से चूंकि संपूरक कोण की बात हो रही है इसलिए दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। ये समीकरण 1 बन गया। कैसे लिखा हमने, हम जानते हैं ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश के बराबर हो वो हमारे संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब एक शर्त दे रखी थी कि बड़ा कोण है ना x, छोटे कोण y से 18 अंश ज्यादा है। अरे बस में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश ज्यादा है ना बराबर। ठीक है, पक्षांतर के माध्यम से x ऋण y = 18 इसको लिख सकते हैं। समीकरण नंबर हमारा दूसरा बन गया। इन दोनों को हम विलोपन से हल कर लेंगे जो अभी पिछले 3 सवाल कर रखे हमने। यहाँ पर लिखेंगे x - y = 18 अंश, समीकरण नंबर 2। देखिएगा गुणांक समान है, x के भी समान है और y के भी समान, लेकिन y के चिन्ह भी अलग अलग है, तो हम जोड़ने पर लिख देंगे। ठीक है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। हाँ, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे हम तो ये धन y से ऋण y कट जाएंगे। यहाँ 1x और 1x हो जाएंगे 2x, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 1 198 हो जाएगा जोड़ने पर। हाँ, देखेंगे आप ये y से y कट गया और हम इनको जोड़ रहे हैं तो 8 और 1 9 और 1 क्या कर रहे हैं हम, 1 और 1 2x हुआ, यहाँ 8 और 1 9 और 1। अब x = 198/2, ये 2 गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा। x = 2 9 18 2 9 18। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में x = 99 रखने पर क्या था, x धन y = 180 था। 99 + y = 180, y = 180 ऋण 99, पक्षांतर किया तो -99 हो गया। घटाएंगे हम, 10 में से 9 गए 1, 17 में से 9 गए 8, 81। तो हम लिखेंगे x बराबर हमारा 99 अंश आया और y बराबर हमारा 81 अंश आया। ये हमारे आंसर होंगे जो। ठीक है, फिफ्टी 59 पेज पर प्रश्न नंबर 3.3 है हिंदी मीडियम में और तीसरे का पहला सवाल क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की तिगुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना। पहले मानेंगे, माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। ठीक है, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है दोनों का अंतर ने घटाना किसके, 26 के बराबर है। ये समीकरण 1 बन गया। फिर दूसरी शर्त है, बड़ी संख्या x छोटी संख्या की y की 3 गुनी है। ये समीकरण नंबर 2 बना देंगे। देखिए, हम प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं और हम विलोपन भी, तो मैं विलोपन ही बता रहा हूँ मोस्टली।
तो मैं इसको बिल्कुल बताने के लिए x माइनस 3y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 कह दिया। मैंने क्या किया, 3 बाय लाया तो ऋण 3 बाय हो गया। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर कौन सा बना हमारा, दूसरा बना। देखिए विलोपन लगा रहा हूँ, गुणांक x के समान है, जोड़ने पर घटाने पर लिखूंगा, चिन्ह इनके समान थे, घटाने पर घटाएंगे हम तो जे ऋण जे धन जे ऋण, जे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ घटाएंगे 3 में से 1 गया 2, 2 बाय बराबर 26। धन 3 बाय में से ऋण 1 बाय कम करेंगे ना हम, ये धन 3 में से ऋण का 1 कम करेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ 1 छिपा रहता है। अब बाय बराबर 26/2, बाय बराबर 2 एकम 2, 2 3 13 आया। समीकरण 1 में बाय बराबर 13 रखने पर x ऋण 13 बराबर 26, x बराबर 26 ऋण धन 13, पक्ष अंदर गया धन 13 हो गया। जोड़ दिया हमने, x बराबर 939 हो गया, है ना। उत्तर की बात करते हैं, अतः वे संख्याएं 39/13 होंगी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला किया 3.3 का। ठीक है।